देखिए। साहब जी, बाहर बाहर कोई आपसे आरिफ साहब मिलने आए। अच्छा, बिठाओ उन्हें, मैं आता हूँ। जी सर। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम अस्सलाम। बैठो बैठो। अरे बेटा, मैं दरअसल तुमसे बहुत शर्मिंदा हूँ। तुम मेरे बच्चों की तरह हो, लेकिन कुछ गलतफहमियों की बिना पे जो कुछ तकलीफें तुम्हें और तुम्हारे घर वालों को बर्दाश्त करनी पड़ी, उसका बहुत अफसोस है। और फिर रूमी तो बेचारी आहिल के बगैर बहुत ही तकलीफ में होगी। बहुत तड़प रही है मेरी बहन अपनी औलाद के लिए, बहुत साबिर। मैं जानता हूं कि उसकी औलाद का गम उसे अंदर ही अंदर खाए जा रहा है, लेकिन वो कभी भी अपनी जुबान पे कोई गिला कोई शिकवा नहीं लेकर आएगी। देखो आरिफ, मैं दरअसल अपनी गलतियों का अजाला करना चाहता हूँ। अगर तुम लोग इजाजत दो तो मैं तुम्हें यकीन दिलाता हूँ कि एक हफ्ते के अंदर अंदर आहिल रूमी के पास होगा, लेकिन उसके लिए मुझे लीगली जाना पड़ेगा। देखिए सर, मैं एक सादा सा इंसान, मैं आपसे घुमा फिरा के बात नहीं करूंगा। मैं आज यहाँ आया भी इसी मकसद के लिए। मेरी तो इतनी रसाई है नहीं कि मैं उन लोगों के साथ लड़ सकूं, कोर्ट कचहरी के धक्के खा सकूं, उनसे अपना भांजा वापस लेकर आ सकूं। और मैं और मेरी वालदा भी यही चाहते हैं कि रूमी को कोर्ट कचहरी के धक्के ना खाने पड़े। तुम इस बात की बिल्कुल फिक्र ना करो, ये सब कुछ मेरी जिम्मेदारी होगी और मेरी पूरी कोशिश होगी कि रूमी को भी कोर्ट के चक्कर ना लगाने पड़े। और आहिल इंशाल्लाह बहुत जल्द तुम्हारे पास होगा, हमेशा के लिए। सिद्दीकी साहब, मेरी तो समझ में नहीं आ रहा कि मैं किस मुंह से आपका शुक्रिया अदा करूं। आपका बहुत शुक्रिया। तो बेटा, शुक्रिया तो मुझे तुम्हारा अदा करना चाहिए कि तुम मुझे मौका दे रहे हो कि मैं अपनी गलतियों का अजाला कर सकूं। देखिए सर, जो कुछ भी हुआ है, मैं नहीं चाहता कि उसके बाद रूमी इन लोगों से किसी किस्म का कोई ताल्लुक, कोई वास्ता रखे। लेकिन बहुत नर्म दिल की है, इसलिए उससे कोई उम्मीद नहीं रखी जा सकती, कोई उम्मीद नहीं रखी जा सकती। अच्छा, अल्लाह सब ठीक कर देगा इंशाल्लाह, फिक्र ना करो, सब ठीक हो जाएगा इंशाल्लाह। एक दफा फिर से सर, आपका बहुत शुक्रिया। अब मैं इजाजत चाहूंगा आपको। बेटा, वो मैंने चाय का खाया है। अरे नहीं, कल फिर कभी सही। आपको पता है अम्मी आज क्या हुआ है? अयान ने क्या बताया मुझे आके। क्या कह रहे थे? रुके, वो खुद ही आपको आके बताएगा तो यकीन करेंगी आप। अयान, अयान जल्दी आओ, इधर आओ।
आप जब आज गली में खेल रहे थे फुटबॉल अपने दोस्तों के साथ, तो वहाँ पे क्या हुआ था खुद बताएं जरा दादू को। दादी वो जो मेरा दोस्त है ना साथ, उसने कहा था तुम्हारे घर में काले कोट वाले कौन आए। मैंने कहा था वो मेरे बाबा के दोस्त हैं। उसने कहा था नहीं वो लॉयर है, वो पुलिस के साथ काम करते हैं, जो गलत काम करते हैं वो उनको बचाते हैं। इसका मतलब है तुम्हारे बाबा ने कुछ गलत काम किया है। और बस उसके बाद इसने उसको बॉल मारी और घर आ गया। बेटा आयान, यहाँ आओ, मेरे पास आओ। तुम्हारे दोस्त ने बिल्कुल ठीक कहा। उन लोगों को वकील ही कहते हैं और वो लोगों के घर उनकी मदद करने के लिए आते हैं। इसीलिए वो हमारे घर आए कि तुम्हारी फुप्पो जानी की मदद की जा सके और इनका बेटा आहिल इन्हें मिलवा दिया जाए। इसका मतलब है दादी वो आयल को हमारे घर लाएंगे इंशाल्लाह। यस। तुम भी दुआ करना भाई के लिए। चलो जाओ। नहीं, आप इस बच्चे को तो समझा लेंगी, लेकिन बाहर जो मोहल्ले वाले बातें कर रहे हैं उनका क्या करेंगी। मेरी बेटी ने ऐसा कोई काम नहीं किया कि मैं किसी को जवाब दे दूं। भाई देखिए मेरी बात सुने अम्मी, मैं करती हूँ सीधी सीधी बात। ये आप ना ये वकीलों के चक्कर छोड़ें, आहिल को करे उसके दादी के हवाले और इसकी शादी कराएं कहीं और। भाभी आज तो आपने ये कह दिया है, आइंदा कभी ये बात कहने का सोचिएगा भी मत। मैं आपकी बहुत इज्जत करती हूँ और चाहती हूँ कि हमारा ये रिश्ता इज्जत के साथ बरकरार रहे। लो जी, एक इसके मुंह में जुबान नहीं थी वो भी लग गई। हाँ बिल्कुल, जब बात अपनी औलाद पे आती है तो गूंगे के मुंह में भी जबान लग जाती है। रूमी तो फिर पढ़ी लिखी एक समझदार लड़की है। अब बेहतर होगा शान से कि तुम इस मामले से अपने आप को दूर रखो। इस लड़के को परेशान बेगम साहिबा, आहिल बाबा के लिए कुछ बना के लेके आऊं? खिचड़ी बना के ले आओ। जी बेगम साहिबा। पता नहीं फिजान इस घर को किसकी नजर लग गई। ताबिश हमें हमेशा के लिए छोड़कर चला गया और रूमी क्या पता था वो ऐसी निकलेगी। उसे तो हमने हमेशा बेटी की तरह समझा। हैरत तो मुझे भी होती है, कितनी मासूम लगती थी, चेहरे पे मोहब्बत, लहजे में प्यार। सच मानो तो मुझे अब भी बहुत सारी बातों का यकीन नहीं होता। अपने चेहरे और लहजे से ही तो सबको बेवकूफ बनाती रही है वो। उसे तो अपने बच्चे की भी परवाह नहीं है। आहिल को हमारे हवाले करके पलट कर भी उसने अपने बच्चे को नहीं देखा कि वो किस हाल में कैसा है। जिस तरह की सैरिश ने हमें बताया है कि वो ये सब कुछ कह कर गई है, मुझे नहीं लगता कि उसे आहिल का कोई ख्याल होगा। आहिल रानी के साथ बिल्कुल भी अटैच नहीं हो रहा। आहिल अपनी माँ के बगैर किसी से भी घुल मिल नहीं रहा। दिन ब दिन कमजोर होता जा रहा है। कुछ समझ नहीं आ रहा क्या करूं। क्या पता रूमी ने यह सोचा हो कि ताबिश तो चला गया है, अब आहिल को हमारे पास ही रहने दें, क्योंकि वो ये जानती तो है ना कि हम आहिल से किस कदर मोहब्बत करते हैं और उसका बहुत ख्याल रखेंगे। आजकल की लड़कियां बच्चों से भागती हैं। मुझे तो सैरिश को देखकर दुख होता है, दिल कुड़ता है मेरा। वो बहुत दुखी है लेकिन खुद को जाहिर नहीं करती। हम क्या कर सकते हैं, जो अल्लाह की मर्जी, हम तो उसकी रजा में राजी। आहिल कहाँ है?
रानी ऊपर कमरे में लेके गई है। मैं देखता हूँ उसे। अम्मी, आहिल हमें मिल तो जाएगा ना? ना मिलने की कोई वजह तो नहीं है। बच्चा भी बहुत छोटा है, उसका बाप भी जिंदा नहीं है। अदालत तुम्हारे हक में ही फैसला करेगी। समझ नहीं आता अम्मी, क्या से क्या हो गया कुछ वक्त में। मैं सोच भी नहीं सकती थी कि आहिल मामा पापा से अलग हो जाएगा। मामा इतना ख्याल रखती है उसका और पापा तो रह भी नहीं सकते आहिल के बगैर। हद करती हो तुम भी। उन लोगों ने क्या सलूक किया है तुम्हारे साथ और तुम हो के अभी भी उन्हीं के बारे में सोच रही हो। अजीब लड़की हो। क्योंकि यकीन नहीं आ रहा, दिल को तसल्ली नहीं मिल रही है कि ऐसा भी हो सकता था। मामा सैरिश की बातों में आ गई हूँ। सबसे ज्यादा हैरानी की बात मेरे लिए ये है कि पापा भी ना समझ सके। परेशान मत हो उन बातों को लेके। आहिल मिल जाएगा ना तो इंशाल्लाह सब कुछ ठीक हो जाएगा। एक बात पूछो। चांदी भाभी को अच्छा नहीं लगता नहीं, बल्कि ये कहना ठीक होगा कि उनको आहिल और मेरा यहाँ रहना गवारा ही नहीं। हाँ, ऐसी ही बात है। मगर बेटा तुम परेशान मत हो। जब तक जिंदा हूं तुम्हें कभी कोई परेशानी नहीं होगी। ये तुम्हारी माँ का घर है। लेकिन आरिफ भाई बहुत अच्छे हैं। तो ये कह रही थी कि सारिम लोग भी बहुत अच्छे हैं। सारिम का नाम तो आप ना ही लिया करें मेरे सामने। वो तो ठीक है, लेकिन बेटा सादिया और सिद्दीकी को अपनी गलती का एहसास हो गया, तभी तो वो देखो ना इस केस में तुम्हारा साथ दे रहे हैं। इतना बड़ा वकील तुम्हें करके दिया। आरिफ बता रहा था कि वो उस शहर का बहुत बड़ा और बहुत महंगा वकील है। सिद्दीकी की वजह से ही आके उसने सारे डॉक्यूमेंट्स तुमसे घर पे साइन करवाए ताकि तुम्हें कहीं आने जाने में प्रॉब्लम ना हो। देखो ना, अगर वो ये सब कुछ ना भी करें हमारे लिए तो हम क्या कर सकते हैं, लेकिन वो फिर भी हमारा साथ दे रहे हैं। ये देख, आपकी बहू ने कोर्ट से नोटिस भिजवाया है। क्या लिखा है इसमें? इसमें साफ साफ लिखा है कि रूमी को आहिल की फुल कस्टडी चाहिए और इसी सिलसिले में हमारी कोर्ट में हियरिंग है 15 तारीख को। चले, एक नई मुसीबत आ गई। मैं भी ये सोच रहा था कि उनकी तरफ से इतनी खामोशी क्यों है। बहुत तरीके से प्लानिंग की है उन लोगों ने। पापा, मैं उस रूमी को आहिल की शक्ल तक नहीं देखने दूंगी। बेटा इस वक्त ये जोश से नहीं होश से काम लेने का वक्त है। अगर उन्होंने इस मामले के हल के लिए कानून से राब्ता किया तो हम भी जवाब कानूनी तरीके से ही देंगे। मैं डिस्कस करता हूँ बेटा वकील से। मगर मुझे एक बात समझ नहीं आ रही, उनके पास इतनी हिम्मत और ये पैसा कहाँ से आया? क्योंकि मम्मी ये सब कुछ रूमी सारिम की ब्लैक में कर रही है। मैं आपको कब से कह रही हूँ कि उन दोनों के पुराने ताल्लुकात हैं। ये नोटिस जिस वकील की तरफ से आया वो शहर का बहुत मशहूर लॉयर है। रूमी की फैमिली उसे अफोर्ड नहीं कर सकती। सैरिश सही कह रही है।
पापा मैं तो कहती हूँ कि रूमी पे ना 2-3 चार्जेस लगा देते हैं, बद चलने के, चोरी के या किसी भी और चीज के, ताकि हम एक केस बना सके कि हमें एक कैरेक्टरलेस लड़की को अपनी औलाद नहीं सौंपनी। खामोश रहो सैरिश। मैंने तुमसे कहा ना कि मैं वकील से डिस्कस कर रहा हूँ कि वो क्या कर सकता है। वैसे भी इस नोटिस में उन्होंने सिर्फ आहिल की कस्टडी मांगी है, रूमी की तरफ से कोई इल्जाम या कोई दावा नहीं लगा हम पे। ये बहुत तरीके से और बहुत सूझबूझ के साथ मामला हल करना पड़ेगा। तुम्हारे बाबा ठीक कह रहे हैं, वो लॉयर से बात कर रहे हैं ना बेटा। प्लीज तुम जज्बात में आके कोई गलत फैसला मत कर देना। रूमी कितनी चालाक निकली, सारिम के सहारे सारा केस लड़ रही है। देखा मम्मी आपने? जी अस्सलाम वालेकुम वकील साहब। जी फैजान बात कर रहा हूँ। हेलो। तुम्हें क्या लगता है ये सब कुछ करके तुम जीत जाओगी? कौन? अच्छा, अब आवाज भी नहीं पहचान रहे हो? तुम्हें कैसे भूल सकती हूँ मैं? नया फोन था ना, उसमें नंबर सेव नहीं था तुम्हारा। सारिम ने सबसे पहले तुम्हें नया फोन ही तो दिलवाया होगा, है ना? बस एक लफ्ज और नहीं कहोगी तुम। किसने फोन किया? जो तुम चाहती हो ना रूमी, वैसा कभी नहीं होगा। चाहे तुम सारिम के करने पर जितना बड़ा लॉयर हायर कर लो, आहिल तुम्हें कभी नहीं मिलेगा, समझी? सैरिश, आज तक तुमने मेरे साथ जो कुछ भी किया मैंने बर्दाश्त किया, लेकिन ये मत समझना कि आहिल के मामले में मैं पीछे हट जाऊंगी। और इससे मेरी वार्निंग समझना तुम। वाह जीवा, बड़ा बोलना आ गया है। तुम्हारी सारी अकड़ मैंने पानी में ना बहा दी तो मेरा नाम भी सहरिश नहीं। तुमने आज तक जो कुछ भी किया उसमें सिर्फ और सिर्फ अपना नुकसान किया। मुझे तो अपने अल्लाह पर पूरा यकीन है कि मुझे मेरा बच्चा मिल जाएगा, लेकिन ये सब कुछ करने से तुम्हें सारिम कभी भी नहीं मिलेगा। रूमी, बेटा क्यों रो रही हो तुम? क्या बात है? तुम्हें शान से नहीं कुछ कहा? सहरिश मेरा पीछा छोड़ क्यों नहीं देती है? कोई मौका नहीं छोड़ती जिससे मुझे तकलीफ पहुंच सके। क्या बात है? रब तफसील से बता। फोन आया था अभी उसका, कह रही थी कि मुझे कभी कामयाब नहीं होने देगी और आहिल की कस्टडी मुझे कभी नहीं मिलेगी। सहरिश के फोन से तो तुम्हें हिम्मत मिलनी चाहिए। क्या मतलब? मतलब ये कि सहरिश जानती है कि केस वो लोग नहीं जीत सकते, इसीलिए उस घबराहट में तुम्हें प्रेशराइज करती है ताकि तुम खौफजदा होकर खुद ही पीछे हट जाओ। लेकिन तुम बिल्कुल भी परेशान नहीं होना, ना घबराना। इंशाल्लाह तुम्हारा बेटा एक दिन तुम्हारे साथ होगा। शायद ठीक कह रही है, लेकिन अम्मी वो मुझे सारिम के नाम से बदनाम कर रही है। उसको लगता है कि इस केस के मामलात में सारिम शामिल है। उसे ये भी लगता है कि ये फोन मुझे सारिम ने लेकर दिया है। मैं कैसे जीऊंगी इतने इल्जामात के साथ? देखो रूमी, अपने आप को इतना मजबूत कर लो कि बदलते हुए हालात
और बदलते हुए लोग उन पे हरगिज भी असरअंदाज ना हो सके, तभी तुम इस दुनिया का मुकाबला कर सकोगे। आप एक वादा करें मुझसे कि आप मेरा साथ कभी नहीं छोड़ेंगे। भला एक माँ भी कभी अपनी बेटी का साथ छोड़ सकती है? नहीं ना। तो फिर ऐसा कभी सोचना भी। मुझे यकीन है आपको अंदाजा हो गया होगा कि केस रूमी के हक में जाएगा, मगर मैं फिर भी जज साहब के ऑर्डर से पहले बैक ऑफ नहीं करूंगा। अगर आपको रूमी से इतनी हमदर्दी थी और आप रूमी की शादी सारिम से करवाना ही चाहते थे, तो फिर ये सब ड्रामा रचाने की क्या जरूरत थी सिद्दीकी साहब? आपको किसने कहा कि मैं सारिम की शादी रूमी से कराना चाहता हूँ? मैं तो एक मजलूम लड़की का साथ दे रहा हूँ जिसे रात के अंधेरे में उस पर गलत इल्जाम लगा के घर से निकाल दिया गया और उसके बच्चे को कब्जा लिया गया। मेरा ख्याल है कि आप तस्वीर का सिर्फ एक रुख जानते हैं। रूमी आहिल को अपनी मर्जी से रात को छोड़कर गई थी। ये भी तो हो सकता है कि आप भी तस्वीर का एक ही रुख देख रहे हैं। बहरहाल मैं ये बातें इस केस में रजिस्टर नहीं कराना चाह रहा हूँ ताकि उन दोनों लड़कियों की इज्जत पे कोई बात ना आए, और मैं चाहता हूँ कि मामला सिर्फ कस्टडी तक रहे, इससे आगे ना बढ़े। मेरा ख्याल है सिद्दीकी साहब ये बातें हमारे वकील आपस में करने तो ज्यादा बेहतर हो। कल ये फैजान साहब क्या कह रहे थे? कुछ नहीं बेटा, कोई ऐसी बात नहीं। हमारा केस बहुत स्ट्रॉन्ग है। उनके पोते का मामला है, फ्रस्ट्रेशन तो होगी ना। जी अंकल, कह तो आप ठीक रहे हैं, लेकिन अंकल मेरा समझ में नहीं आ रहा कि मैं किस मुझसे आपका शुक्रिया अदा करूं। नहीं बेटा, कैसी बात करो, रूमी मेरी बेटी की तरह है। कोई फॉर्मेलिटी की जरूरत नहीं, राइट? थैंक यू अंकल। चलें अंकल, फिर अगली डेट में इंशाल्लाह आपसे मुलाकात होती है। ठीक है, थैंक यू सो मच। ओके, बहुत शुक्रिया। क्या इरादे हैं, चले? जी ठीक है वकील साहब, ठीक है जी, मैं कोशिश करता हूँ। ओके जी, अल्लाह हाफिज। क्या हुआ पापा, कैसी रही हियरिंग? बस बेटा ठीक रही, वकील अपनी सी कोशिश कर रहा है। रूमी आई थी? नहीं, रूमी कोर्ट नहीं आई थी। उसके वकील ने उसका मेडिकल सर्टिफिकेट जमा करवा दिया कि बच्चे की जुदाई की वजह से उसकी तबीयत खराब है, इसलिए वो कोर्ट नहीं आ सकती। ये क्या बात हुई, बड़ी ड्रामेबाज है। नहीं कौन सर, फैमिली कोर्ट में पहले दोनों पार्टीज के वकील सारी डिटेल जज को देते हैं, उसके बाद ही डिस्कशन स्टार्ट होती है। सारिम तो जरूर आया होगा। नहीं बेटा, सारिम वहां नहीं था। इस केस में शायद उनकी हेल्प सिद्दीकी साहब कर रहे हैं, और उनका वकील सिद्दीकी साहब के काफी क्लोज लग रहा था। ओह माय गॉड, यानी कि अब बाप को काबू में कर लिया है ताकि सारे मामलात आसानी से हो जाए। नहीं सारिश, ऐसा कुछ नहीं है। सिद्दीकी साहब ने मुझे खुद कहा है कि वो सारिम की शादी रूमी से नहीं करवाना चाहते, वो तो बस उनकी हेल्प कर रहे हैं। पापा, ये तो बहुत खुशी की बात है। हमें आहिल की फिक्र है और तुम्हें सारिम की शादी की फिक्र पड़ी है। बस मेरा पोता मिल जाए, मेरे बेटे की आखिरी निशानी, हमें कुछ नहीं चाहिए। देखो कौसर, देखते हैं कि नेक्स्ट वीक की हेयरिंग पे क्या होता है। वैसे इस तरह के केसेस में इतनी जल्दी जल्दी डेट्स नहीं मिलती। लगता है सिद्दीकी साहब का वकील बहुत मेहनत कर रहा है और वो जल्द से जल्द इस केस को क्लोज करना चाहता है। तो पापा, आप वकील से कह के कुछ उल्टा सीधा रूमी के खाते में क्यों नहीं डलवा देते? लॉयर्स तो अपनी तरफ से पता नहीं क्या क्या कहानियां घड़ते रहते हैं, राइट? ये भी तो हो सकता है कि आप भी तस्वीर का एक ही रुख देख रहे हैं। बहरहाल मैं ये बातें इस केस में रजिस्टर नहीं कराना चाह रहा ताकि उन दोनों लड़कियों की इज्जत पे कोई बात ना आए। आप मुझे क्यों उस तरह देख रहे हैं, क्या हो गया? कुछ नहीं बेटा,
मैं काफ़ी थक गया हूँ, मेरे ख्याल में थोड़ा आराम कर लूँ। इस वक्त आराम करेंगे? पापा को क्या हो गया? रूमी, तुम्हें बिल्कुल परेशान होने की जरूरत नहीं। आज जो आर्ग्यूमेंट्स हुई है ना, उससे मैं बहुत मुतमईन हूँ। और तुम देख लेना, इंशाल्लाह इंशाल्लाह आहिल की कस्टडी हमें ही मिलेगी। सच में भाई? सिद्दीकी साहब ने बहुत अच्छा लॉयर हायर किया है, बड़े अच्छे से हमारा केस प्लीड कर रहे हैं। बस दुआ करें आप लोग के आगे जो भी हो अच्छा ही। इंशाल्लाह। मैं 2 नफल शुक्राने के पढ़कर आती हूँ। भाई, पापा थे वहां? फैजान साहब भी आए हुए थे, साथ लॉयर भी था उनके। मेरा पूछा उन्होंने? रूमी, पता नहीं तुम हकीकत कब तस्लीम करोगी। उन लोगों को तुमसे कोई सरोकार नहीं। मैं आती हूँ। कितना साफ दिल किया ना अम्मी, अब भी उन्हीं के बारे में सोच रही है कि आहिल के बाद वो कितनी तकलीफ में आ जाएंगे। मेरी इतनी प्यारी हीरे जैसी बेटी की उन लोगों ने कदर नहीं की। अम्मी जी, हो सकता है कि रूमी की कदर कहीं और लिखी है। आरिफ, क्या तुम भी वही सोच रहे हो जो मैं सोच रही हूँ? जी, सोच भी रहा हूँ और चाहता भी यही हूँ, लेकिन साफ बात है अम्मी, वो लोग बहुत बहुत ऊंचे, बहुत बड़े, बहुत पैसे वाले लोग। पता नहीं रूमी को एक बच्चे के साथ कबूल करे ना करे। मैं भी यही सोचती हूँ। खैर, देखो अल्लाह आगे क्या करते हैं। फैसला तो रूमी ने ही करना है। देखिए अम्मी, जिंदगी को आपने मुझसे ज्यादा करीब से देखा है, आपका तजर्बा भी बहुत ज्यादा है, लेकिन जितना मेरा तजर्बा है उसके मुताबिक सिद्दीकी अंकल लोग बहुत अच्छे लोग। हाँ, मैं मानता हूं कि रूमी जिन तकलीफों से गुजर रही है उसके जिम्मेदार वो लोग हैं, लेकिन फिर भी उन्होंने घर पे आके माफी मांगी, कितना बड़ा पाना। बस अब आप दुआ करें कि रूमी के लिए जो भी हो आगे बहुत अच्छा, उसने बहुत तकलीफ देख ली। आमीन। आमीन। देखिए फैज़ान साहब, मैं आपको कोई झूठी उम्मीद तो नहीं दिला सकता। मैं चाहे जितनी भी कोशिश कर लूं, लेकिन बच्चा मां को ही मिलेगा, इसलिए कि बच्चा अभी बहुत छोटा है और आपका बेटा भी हयात नहीं है। देखिए वकील साहब, इन तमाम बातों का मुझे इल्म है। आप किस मर्ज़ की दवा, आप मुझे बताइए कि आप क्या मदद कर सकते। देखिए, सामने वाली पार्टी बहुत स्ट्रॉन्ग है, फिर भी मैं कोशिश करूंगा कि आपको महीने 2 महीने में 1 मरतबा या 2 मरतबा मुलाकात की इजाज़त दिलवा दूँ। वो हमारा पोता है वकील साहब, हम जब चाहें उससे मिल सकते हैं, जब चाहें अपने घर रहने के लिए ला सकते हैं। ये आपने क्या बात कर दी? देखिए फैज़ान साहब, कानून में बहुत दाव पेश होते हैं, बहुत पेचीदगियाँ होती हैं, इसलिए ज़्यादातर लोग अपने ख़ानदान वालों के साथ बैठकर ही मामलात हल कर लेते हैं। अब क्योंकि कानूनी कार्रवाई है, इसलिए लॉ के साथ चलना होगा। एक हल और भी है। वो क्या? आप किसी तरह बहू और उसके घर वालों को ये साबित कर दें कि वो बच्चा संभालने के अहल नहीं है। वो किस तरह? आप बहू को मेडिकली अनफिट कर दें कि वो बच्चा संभालने के अहल नहीं है। हम मेडिकल सर्टिफिकेट बनवा लेते हैं और आपके घर के नौकरों को गवाही के लिए बुला लेते हैं। लेकिन वकील साहब, ये तो झूठ है, वो बिल्कुल ठीक ठाक लड़की है। अरे फैज़ान साहब, केस जीतने के लिए इंसान क्या कुछ नहीं करता। आप बहू को बदचलन साबित कर दें। बस करें वकील साहब, मैं ये सब कुछ नहीं कर सकता, मेरी भी एक जवान बेटी है। तो फिर फैज़ान साहब, आप कोर्ट के फैसले का इंतज़ार करें, लेकिन मैं फिर भी पूरी कोशिश करूंगा कि आपको ज़्यादा से ज़्यादा कोर्ट से आसानी दिलवा सकूं। पापा दरअसल आप चाहते ही नहीं है कि आहिल हमारे पास रहे, है ना?
कैसी बातें कर रही हो सैरिश? तुम्हारे पापा ऐसा क्यों चाहेंगे? आहिल हमारी मरहूम बेटी की आखिरी निशानी है। सैरिश, तुम क्या चाहती हो कि मैं लॉयर से कहूं कि झूठे गवाह खड़े करें, इल्जाम तराशियां करें और नए किस्म के किस्से खोल के बैठ जाए? जो मर्जी करे पापा, मैं भाभी को जीतने नहीं दूंगी। बल्कि आप अपने लॉयर से मेरी बात करें, आपसे कुछ नहीं होने वाला। सैरिश, सैरिश, जितनी तुम्हारी उम्र है ना, उतना मेरा तजर्बा है। अगर हमारी तरफ से कुछ भी हुआ तो उनका लॉयर चुप नहीं बैठे। और ये जो तुम्हारे दिल में रूमी से जीतने का चक्कर है ना, कहीं इस चक्कर में तुम पे से सारे पर्दे ना हट जाएं। कौन से पर्दे? मुझ पर कौन से पर्दे? क्या कहना चाह रहे हैं आप? फिर उनका वकील भी हरबे इस्तेमाल करेगा। लिहाजा जो केस चल रहा है उसे चलने दो। कहा है लॉयर ने कि वो कोशिश करेगा। मुझे तो यही सोच सोच के घबराहट हो रही है। अगर कोर्ट ने रूमी के हक में फैसला दे दिया तो हम क्या करेंगे? कौसर, हम कर भी क्या सकते हैं सब्र और दुआओं के अलावा? कैसे भूलेंगे वो सितम जो वक्त ने किए हैं सनम। टूटे अब जो सारे भरम तो बिखरे हैं हम। जुर्म क्या था न समझे हम, सहते रहे हैं तेरे सितम। टूटे अब जो सारे भरम तो बिखरे हैं हम। बच्चों के कफालत और तहवील के कानून के मुताबिक नाबालिग बच्चे की तहवील उसकी माँ का हक बनता है। लिहाजा ये अदालत फैजान अहमद को हुक्म देती है कि वो आहिल अहमद व ताबिश अहमद को उसके माँ के सुपुर्द कर दे। बच्चे से मिलना दादा दादी का हक है। वो महीने में 2 मरतबा माँ की मौजूदगी में अदालत के अहाते में मिल सकते। क्योंकि बच्चे का बाप जिंदा नहीं है, बच्चा दादा दादी की विरासत में है, इसलिए उसके बालिग होने तक वो इसके मुनासिब इखराजात उठाएंगे। बाकी जितने भी अहकामात अदालत ने दिए हैं उसके ऊपर सख्ती से अमल किया जाए। अदालत बर्खास्त की जाती है। अंकल, आपका बहुत बहुत शुक्रिया। आपने इस मुश्किल वक्त में, इस मुश्किल घड़ी में हमारा साथ दिया। मेरी तो समझ में नहीं आ रहा कि मैं किस मुंह से आपका शुक्रिया अदा करूं। नहीं बेटा, शुक्रिया कोई बात नहीं, ये तो मेरा फर्ज था। तुम्हारा दुख बहुत बड़ा है बेटा, और मैं चाहूंगा कि तुम मुझे और सारिम को माफ कर दो। और ये माफी मैं किसी बदले के तौर पे नहीं मांग रहा हूं कि मैंने आहिल की कस्टडी में तुम्हारी मदद की। आहिल की कस्टडी में तो वो तुम्हारा हक था। मैं तो सिर्फ अपने दिल का बोझ हल्का करना चाहता हूं। हमारी वजह से तुम्हें बहुत तकलीफ उठानी पड़ी। अंकल, आपने मेरा एहसास किया, अपनी गलती तस्लीम की, मेरे लिए बस यही काफी है। मेरा बच्चा मुझे मिल गया, मुझे यही चाहिए था। और आपकी और आंटी की तो कोई गलती थी भी नहीं। आप क्यों माफी मांग रहे? मैंने सारिम और माहम को भी माफ किया। बस उनसे कहिएगा कि मुझसे अब कोई राब्ता ना करे। मैं मजीद अपना दिल बड़ा नहीं कर पाऊंगी।
देखिए अंकल, अम्मी ने आपको जो कुछ भी कहा वो रूमी की परेशानी में कहा। मैं आपसे अम्मी की तरफ से माफ़ी मांगता हूँ। आप प्लीज़ अम्मी की तरफ से अपना दिल साफ कर लें और सादिया आंटी से भी कहें कि वो भी अम्मी को माफ़ कर दें। नहीं नहीं बेटा, ऐसी कोई बात नहीं, बल्कि मैं भी ये चाहूंगा कि आप लोग भी सब कुछ भुला दें। खुदा हाफिज़। चलो रूमी। मम्मी, आप प्लीज ना रोए। हमने रो रो के अपनी क्या हालत कर ली है। ये पानी पिए ना प्लीज। नहीं चाहिए मुझे पानी। मेरा आहिल, मेरे ताबिश की निशानी उससे जुदा हो गया।